हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन। तो आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है, इसमें हम बात करने वाले हैं कुछ 20 MCQs यहाँ पे जो हैं वो देखेंगे। इससे पहले जो हमारी दो वीडियो आई हैं, हमारा ये क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं हम स्टाफ नर्स का या मेल नर्स का जो इससे पहले जो हुआ था 2021 में, वो डिस्कस कर रहे हैं। उसका ये फोर्थ पार्ट है ये। इससे पहले हमने 60 MCQs डिस्कस कर लिए हैं, वो आप देख लें, वीडियो आपको मिल जाएंगी प्ले लिस्ट में। आज हम 20 MCQs और देखेंगे, 80 तक पहुंचेंगे और कोशिश करेंगे कि 28 को पेपर है उससे पहले पहले हम सारे कर लेंगे ये, ठीक है। और ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, मेल मल्टीपर्पज़, फीमेल मल्टीपर्पज़ या और कोई मेडिकल एग्जाम है उनके लिए, क्योंकि ये मेडिकल के रिलेटेड MCQs है और जनरल MCQs हैं मैक्सिमम इनमें से। तो उससे पहले अगर चैनल पर आप नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है थोड़ी। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा था, कुछ ही लोगों ने कमेंट किया उसका आंसर। आई होप कि नेक्स्ट टाइम जो छोड़ूंगा या जो पूछूंगा उसका आप सब लोग करेंगे, उससे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है कि आप इंटरेस्टेड हो वीडियो में। ऐसे पता नहीं चलता कौन देख रहा है क्या कितने देख रहा है। तो शुरू करते हैं इसको। जो MCQ आपके लिए छोड़ दिया था, वो था व्हाट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर AN मदर सफ़र्स विद HIV। बोल रहे हैं कि AN मदर यहाँ पे शॉर्ट एंटीनेटल मदर के लिए, जो प्रेग्नेंट मदर है, अगर वो HIV से सफ़र कर जाती है अनफॉर्चुनेटली, तो उनके लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी, मतलब ड्रग ऑफ चॉइस जो सबसे सही रहेगी। तो ऑप्शन है आपके पास: A जाइलोकेन, B फ्लुक्लोक्सिन, C सेफेलोस्फेरिन और जिडोवुडाइन। ये चार ऑप्शन है आपके पास। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि आप ऑप्शंस जो है उनको, यहाँ पे ये देखो ऊपर मैं डिस्कस करता था तो यहाँ पे ऑप्शन दिख जाता था, जो आंसर होता था वो सारा सेपरेट से होता था। तो अभी थोड़ी मेहनत लगी है इसको, तो मैंने इनको ऐसे कर दिया कि आपको पता नहीं चलेगा कौन सा आंसर है। तो आप कोशिश करें, यहाँ से आप अपने टेस्ट की तैयारी भी टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके कम ठीक होते हैं MCQs तो डीमोटिवेट नहीं होना है। ये वाले 20 MCQs मैं कहूँगा थोड़े डिफ़िकल्ट है। अगर आप इसमें से 10 MCQs भी अगर कर लेते हो ना, 7+ भी कर लेते हो, 5+ भी कर लेते हो, तो आप अच्छा परफॉर्म कर लोगे, क्योंकि पहले जो पार्ट थे वो इजी हैं उसी इसी के। इसमें थोड़ा डिफिकल्ट है, पर 10+ आप कर लेते हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर 5+ करते हो तो फिर भी अच्छा है। तो ये ऑप्शन इनमें से कौन सा था मैं आपको बता दूं। ज़ैलोकेन आपको पता होगा, जब लोकल देते हैं, कहीं माइनर सी सर्जरी करनी होती है या कट कुट मारना होता है, उसके लिए ज़ैलोकेन देते हैं, वहाँ पे लगाते हैं। तो ये तो नहीं है इसका। हाँ, दूसरा फ्लूक्लोक्सिन, ये एंटीबायोटिक है एक, ये एंटीबायोटिक है। और सेफेलोस्पोरिन, ये भी एंटीबायोटिक है, तो ये नहीं देंगे HIV में। इसमें जो जिडोवुडाइन है, ये मेन जो ड्रग ऑफ चॉइस रहती है प्रेगनेंसी में देने के लिए, ठीक है। व्हाट इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ टेकिंग सेंसिस इन इंडिया। अब ये सेंसिस का एक जनरल क्वेश्चन आ गया। आपको पता है इस साल सेंसिस हो रही है अभी। अभी उसका पहले हाउस लिस्टिंग हुआ था, अब हाउस टू हाउस विजिट हो रही है उसकी। जो हाउस लिस्टिंग हुआ था तो आप लोगों ने कराई होगी, तो अब उसको आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ऐसे आसपास का जनरल का भी ये पूछ देते हैं। ये तो पॉपुलेशन में से होगा आई थिंक, क्वेश्चन आपका पॉपुलेशन टॉपिक होगा कोई। तो इसमें इन्होंने बोला हुआ है कि सेंसिस फ्रिक्वेंसी क्या है उसकी: वंस इन 5 ईयर्स, वंस इन 10 ईयर्स, ईयरली वंस, वंस इन 2 ईयर्स। तो सेंसिस आपको पता होना चाहिए। इससे पहले जो सेंसिस हुई थी वो 2011 में हुई थी, और अब जाके 2026 में हो रही है। तो इसका ये मतलब नहीं कि 16 साल बाद होती है, ऐसा नहीं है। सेंसिस जो है वो 10 ईयर्स के बाद होती है, वंस इन 10 ईयर्स में एक बार होती है। लेट इसलिए हुई है क्योंकि कोविड था, कोविड की वजह से ये जो है सेंसिस पोस्टपोन हुई थी, तो अभी हो रही है 16 ईयर्स के बाद हो रही है। आपको ये पूछ सकते हैं 16 ईयर्स के बाद हो रही है, जिसमें ये फर्स्ट जो है ये डिजिटल सेंसिस है, मतलब पहला इसमें डिजिटली हो रही है। आपने ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरा होगा आपके घर वालों ने, जो आपके पास आएंगे उन्होंने भी। तो नेक्स्ट जो है हमारा MCQ वो है: विच हार्मोन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द कार्पस ल्यूटिम। कार्पस ल्यूटिम आपको पता है, ये जो होता है, इसको येलो ऑडी बोलते हैं। तो ये कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? तो आपके पास ऑप्शन है: A प्रोलैक्टिन, B प्रोजेस्टेरॉन, C ओस्ट्रोजन, D ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इसका जो आंसर रहेगा, कार्पस ल्यूटिम जो प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है ये हार्मोन, ठीक है। ये है जो नेक्स्ट जो हमारा रहेगा 64 MCQ, 64th रहेगा, इस वीडियो का 4th रहेगा: व्हाट इज़ द क्रोनिक डिफ्यूज इन्फ्लेमेशन एंड डिजनरेशन इन द कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड। बोल रहे हैं कि क्रोनिक होती है बड़े लंबे टाइम से। एक्यूट और क्रोनिक आपको पता होगा ना, एक्यूट होता है शॉर्ट टाइम के लिए और क्रोनिक होता है लंबे समय से, काफ़ी देर से। व्हाट इज़ क्रोनिक डिफ्यूज इन्फ्लेमेशन। बोल रहे क्रोनिक डिफ्यूज इन्फ्लेमेशन और डिजनरेशन हो जाती है जो कनेक्टिव टिश्यू, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है आपके पास: ओस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं, एंकी
एंकीलोजिंग बोलते हैं उसको, पॉलीआर्थराइटिस बोलते हैं, रेमटाइड आर्थराइटिस बोलते हैं। तो इसका आंसर देना आपने पहले खुद कोशिश करनी है। इसका आंसर जो है रहेगा रेमटाइड आर्थराइटिस रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है इसमें बात करेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन किल्स द स्पोर्स ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म। आपको स्टरलाइजेशन आनी चाहिए पूरी, स्टरलाइजेशन मेडिकल में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बोल रहे हैं कि इसमें से कौन सा मेथड है, रेडिएशन, फ्यूमिगेशन, ऑटोक्लेविंग और बॉइलिंग में से जो स्पोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी मार देता है। तो आंसर करने की खुद कोशिश करनी है आपने इसको। ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, अगर पढ़ा होगा तो आपने मीडियम डिफिकल्ट लेवल का बन जाएगा। तो इसमें जो है ऑटोक्लेविंग जो है इसका आंसर रहेगा इसका, ठीक है। तो ऑटोक्लेविंग एक ऐसा मेथड है जिसमें स्पोर्स भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मर जाएंगे, ठीक है। ये रहेगा। नेक्स्ट जो है ये इजी लेवल का क्वेश्चन है, वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। फर्टिलाइजेशन जो है वो कहाँ पे होती है, तो ये तो आपको सबको पता होगा। ऑप्शन है आपका वेजाइना, फिर है ओवरी, फिर है फॉलोपियन ट्यूब, फिर है फंडस। ये सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के जो सिस्टम है उसके पार्ट्स हैं। तो इसमें फीमेल रिप्रोडक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें जो फर्टिलाइजेशन है फॉलोपियन ट्यूब में होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये है, व्हाट हार्मोन डज द इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स कंटेन। तो इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स जो होती है जैसे माला एन, माला डी वगैरह, ये गवर्नमेंट में मिलती हैं, बाकी प्राइवेट में जो कंपनीज बनाती हैं वो भी अलग अलग है। बोले कि इनमें कौन सा हार्मोन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास ओस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, लेवेनोजेस्ट्रोल और ओस्ट्रियोल। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो आप खुद आंसर करने की कोशिश करें पहले इसको। तो ये लेवेनोजेस्ट्रोल इसका जो आंसर है ये रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है वो है यहाँ पे, व्हाट इज़ द डायग्नोसिस ऑफ पर्सन हु इज़ हैविंग फॉल्स अनशेकेबल बिलीव्स। तो बोल रहे हैं कि एक पर्सन है उसको फॉल्स जो अनशेकेबल बिलीव्स हैं वो होते हैं, तो उसको क्या डायग्नोसिस बनेगी। तो पहला फोबिया होगा, परसिक्यूशन होगा, म्यूटिज्म होगा, डिल्यूजन होगा। तो आपने आंसर करने की खुद कोशिश करनी है। ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, साइकोलॉजी वगैरह का हो सकता है। डिल्यूजन होगा इसका आंसर, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फीमेल पेल्विस। फीमेल पेल्विस का क्या नाम है, आपने इसको आंसर करने की कोशिश करनी है। प्लेटीपेलॉइड होगा, एंथ्रोपिड होगा, एंड्रॉइड होगा, गाइनकॉइड होगा। एंड्रॉइड तो नहीं होगा, एंड्रॉइड तो हमारे फ़ोन में होता है, ऐसा मैंने सुना नहीं है कुछ। और बाकी 3 ऑप्शन बचे आपके पास, इनमें से कौन सा होगा आपने आंसर करने की खुद कोशिश करनी है इसको पहले। गाइनकॉइड। तो मैंने बोला था थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का ये पार्ट है, क्योंकि इसमें डिफिकल्ट से क्वेश्चन लगे मुझे। डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, पर आप अगर 7+ MCQs ठीक करते हो तो आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी है। 5+ भी करते हो फिर भी ठीक है, 10+ कर देते हो फिर तो काफ़ी अच्छी तैयारी है यहाँ पे। तो 5 आपकी होनी चाहिए, आप खुद कोशिश करें। मैंने आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, क्योंकि एक जैसे ऑप्शन बना दिए, पहली जो वीडियो थी उसमें थोड़ा आंसर दिखता था। तो आपने प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना है वीडियो को, कमेंट भी करना है जो मैं पूछूँ इसमें। तो यही था आपके लिए, आपने यही करना है। और पहले पार्ट्स भी देख लेने हैं हमने। इसके अलावा और भी जो फीमेल के पेपर हैं वो भी डिस्कस किए। जूनियर स्टाफ नर्स का भी एक जो पेपर हुआ था पहले OMR, वो भी इस बार भी आपका OMR होने वाला है। तो आपने इसको वो करना है। तो नेक्स्ट जो हमारा MCQ है, व्हाट काइंड ऑफ वर्म काजेज टीनिया कॉर्पोरिस। टीनिया कॉर्पोरिस कौन सा वर्म काज करता है। ये सारे वर्म में, पिन वर्म में, राउंड वर्म में, रिंग वर्म में, हुक वर्म में। तो आपने आंसर करने की खुद इसको कोशिश करनी है पहले। तो इसका आंसर जो होगा मैं आपको बताऊं, रिंग वर्म जो है इसका आंसर होगा। रिंग वर्म जो है टीनिया कॉर्पोरिस काज करता है। तो मैं आपको बता दूं, आपने डरना नहीं है अगर कोई डिफ़िकल्ट आ जाता है। आपको पूरे 120 में से 120 MCQs ही नहीं करने होते हैं पेपर में। आपको 80+ भी होंगे तो आपके चांसेस, सिलेक्शन के चांसेस बन जाते हैं। फिर वो डिपेंड करता है कि लेवल क्या क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये आपने कोशिश करनी है, डरना नहीं है पेपर में, जितने आते हैं वही करने हैं, अच्छे से करने हैं। तो विच इज़ द इन्फेक्शन और इन्फेक्शियस डिजीज़ ट्रांसमिसेबल अंडर नेचुरल कंडीशन फ्राम वर्टिब्रेट एनिमल टू मैन। तो आपने सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा वर्टिब्रेट वगैरह लगा के, वर्टिब्रेट वगैरह लगा के आपको कन्फ्यूजन किया गया है। ये सीधा आपको पूछा है मैन एनिमल से जो मैन में डिजीज़ होती है उसको क्या बोलते हैं। तो ए डायबिटीज़ बोलते हैं, बी जो ऑप्शन है इसका वो जूनोसिस बोलते हैं, प्रोजोनोसिस बोलते हैं, फिलेरियोसिस बोलते हैं। तो इसमें जो है ये ऑप्शन होगा, जो एनिमल से मैन को डिजीज़ होती है तो इसको जूनोसिस, जू का मतलब ही एनिमल होता है, तो नोसिस, जूनोसिस यानी कि एनिमल से जो मैन को होती है जूनोसिस बोलते हैं उसको, ठीक है। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइनल वॉल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉल्ड। बोल रहे हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम जो ब्लूइश हो जाती है वेजाइनल वॉल, तो उसको क्या बोलते हैं, वो इस कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे। फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है ओसिएंडर साइन बोलेंगे, गोडल साइन बोलेंगे, क्लाज्मा बोलेंगे, जैकमायर साइन बोलेंगे। तो ये साइंस मैंने 1-2 MCQ एक इसका पहले आ गया, तो साइन आपने अच्छे से देख लेने हैं। 3 MCQ, 3rd MCQ साइन का, इनको देख लें, पढ़ लें अच्छे से। तो इसका क्या रहेगा आपका, इसका आंसर जो रहेगा आपने खुद पहले कोशिश करनी है इसको देने की, जैकमायर साइन रहेगा इसका, ठीक है।
नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू, बीच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, बोले कि इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जिसको माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। ऑप्शन है आपके पास विटामिन एंड मिनरल्स ए, बी प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, सी आएगा प्रोटीन एंड फैट, और डी आएगा फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो आपने आंसर करनी खुद इसको पहले कोशिश करनी है। तो इसका आंसर जो रहेगा मैं बता दूँ आपको, अगर आपको टाइम लगता है तो आप पॉज कर लें वीडियो। इसका आंसर रहेगा विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा 74 है, विच टाइप ऑफ स्टडीज़ हेल्प्स इन एस्टिमेशन ऑफ प्रेवलेंस ऑफ डिजीज़। तो बोलें कि डिजीज़ की जो प्रेवलेंस है उसकी एस्टिमेशन लगाने के लिए कौन सा मेथड यूज़ होता है, यानी कि कितनी फैली हुई है डिजीज़, मतलब कितनी उसका कितने लोगों को अफेक्ट कर चुकी है। तो कौन सी स्टडी करेंगे, कोर स्टडी करेंगे, या फिर बी केस कंट्रोल स्टडी करेंगे, सी एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे, डी क्रॉस सेक्शनल स्टडी करेंगे। तो ये डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है थोड़ा, तो इसमें जो डिजीज़ की प्रेवलेंस को स्टडी करने के लिए क्रॉस सेक्शनल स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ द शेप ऑफ एपिग्लोटिस। नेक्स्ट जो एमसीक्यू आपका है, शॉर्ट से एमसीक्यू, अगर आपको पता तो काफ़ी जल्दी आप इसको कर पाओगे। हार्ट शेप, कोन शेप, सिलेंडर शेप, लीफ शेप, इन चारों में से कौन सी शेप होती है एपिग्लोटिस की। आंसर करने की कोशिश करें आप इसको ज़रूर। तो इसकी जो है लीफ शेप होती है, ठीक है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ शाकिर्स टेप। बोल रहे हैं कि शाकिर्स टेप है उसका क्या यूज़ है, शाकिर्स की टेप है जो, उसका क्या यूज़ है इसमें। तो आपके पास ऑप्शन है, टू मेजर द हेड सर्कमफ्रेंस, टू मेजर द मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, टू मेजर द लेंथ ऑफ द बेबी, टू मेजर द हिप सर्कमफ्रेंस। बोल रहे हैं कि कौन सा क्या यूज़ है उसका शाकिर्स टेप का। तो इसका आंसर जो है आप खुद आंसर करने की कोशिश करें पहले। इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी, टू मेजर द मिड आर्म सर्कमफ्रेंस। इससे माल न्यूट्रिशन वगैरह देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू 77 है, इस वीडियो का 17 है। तो इसमें पूछा हुआ 1 पिंट ऑफ डीएनएस इक्वल टू, बोल रहे हैं कि 1 पिंट ऑफ डीएनएस है वो इक्वल टू होता है। ऑप्शन है आपके पास 1 आउंस, बी है 25 ml, 20 ml, सी, और डी आ गया 500 ml। तो इसमें आपने बताना कि 1 पिंट ऑफ डीएनएस इक्वल टू कितना है, ये 500 ml होगा। तो मैं आपको एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ, डीएनएस की फुल फॉर्म क्या है, ये आपने कमेंट करके बोलना है। वीडियो में कमेंट जरूर करना, ये नहीं है कि आपको आता तो कमेंट नहीं करना है। इससे मोटिवेशन मिलती है कि आप कितने इंटरेक्ट हो रहे हैं हमारे चैनल के साथ। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा यहाँ पे, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिटेन एनीमा। तो रिटेन एनीमा की एग्जांपल पूछ रहे हैं यहाँ पे। एनीमाज में आपको बता दूँ जनरली दो टाइप होते हैं, एक रिटेन एनीमा होते हैं, दूसरे वैक्वेंट एनीमाज होते हैं। रिटेन वाले होते हैं जो वहीं पे रहते हैं और जिससे जो बंदा ओरली कुछ ले नहीं पा रहा है उस एनीमा से उसको न्यूट्रिशन वगैरह मिलती है, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जो वैक्वेंट होते हैं वो इसका अपोजिट काम करते हैं। वो जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया, गैस वगैरह नहीं निकल रही है, तो वो निकालने का काम करते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास कोल्ड एनीमा, बी पर्गेटिव एनीमा, सी न्यूट्रेंट एनीमा, सी कार्बोनेटेड एनीमा। तो अब आपको थोड़ा आइडिया होगा, क्या मैंने बोला न्यूट्रिशन वगैरह मिलती है, तो इसका न्यूट्रेंट एनीमा होगा, ठीक है। बाकी सारे कोल्ड एनीमा, पर्गेटिव एनीमा और कार्बोनेटेड एनीमा ये जो है ये वैक्वेंट मतलब निकालने के लिए यूज़ होते हैं, एनीमा है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू होगा, विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी काज्ड बाय फॉर पेलग्रा। पेलग्रा कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है। तो विटामिन का ये दूसरा क्वेश्चन आई थिंक विटामिन के आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास विटामिन डी, पहला किस होगा, डी है जो आपका राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन है, विटामिन B3 और विटामिन सी। आपको इनके सारे नाम आने चाहिए, जैसे राइबोफ्लेविन को कौन सा विटामिन बोलते हैं, B5, B2 जो भी बोलते हैं वो आप देख लें, आने चाहिए आपको। B3 का दूसरा क्या नाम है वो आप कमेंट कर दें अगर कर सकते हैं। विटामिन सी का क्या नाम है, ऐसे आपको क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं, वाटर सॉल्युबल कौन से हैं। फैट सॉल्युबल सिर्फ यही है, ADE के, ADE के आई थिंक यही आप देख लें। तो देख लें आप, ये होगा। नेक्स्ट जो एमसीक्यू हमारा ये होगा, विच टेस्ट इज डन अर्लर टू नो ओपन न्यूरल ट्यूबल डिफेक्ट्स। बोल रहे हैं कि कौन सा टेस्ट जो है वो अर्लर यूज़ किया जाता है कि पहले हमें पता चल जाए ओपन न्यूरल ट्यूबल डिफेक्ट्स। ओपन न्यूरल ट्यूबल डिफेक्ट्स आपको पता वो होते हैं जो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से होते हैं शायद। तो इसमें आपका ऑप्शन ए रहेगा, कार्डोसेंटेसिस, नॉन स्ट्रेस टेस्ट NST, कंडक्शन स्ट्रेस टेस्ट CST, या अल्फ़ा फेटोप्रोटीन AFP। तो इसका आंसर जो रहेगा, आपने पहले खुद आंसर देने की कोशिश करनी है। इसका आंसर जो है अल्फ़ा फेटोप्रोटीन रहेगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आपने अगर इसमें से 7+ MCQs ही और ठीक किए हैं, 5+ भी किए हैं, फिर भी आपकी अच्छा ही तैयारी है, ठीक है। आपने डिमोटिवेट नहीं होना है। ज़रूरी नहीं है आपको ये वाला, मैंने बोला आपको बाकी पार्ट्स जो पहले डिस्कस जो शायद आ गया है उनसे ये वाला पार्ट डिफ़िकल्ट है थोड़ा। तो आपने ऐसे पेपर में भी डरना नहीं है कि ये इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ गए। तो नेक्स्ट जो है मैं आपके लिए MCQs ये लेके आऊँगा। काफ़ी इसको मेहनत लगती है क्योंकि ये आंसर जो है इसको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि दिख जाते हैं कि कौन सा आंसर है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, और जो भी कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।